सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। जब राग के विकल्प में मेरा विस्तार नहीं है तो राख की दीवार में मेरा विस्तार कैसे हो सकता है? जब राग का कर्ता मैं त्रिकाल चैतन्य तत्व नहीं तो राख की दीवार का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? अनादि काल से अधर्म के दौरान भी दृष्टि देह पर थी और अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करके भी दृष्टि देह पर ही टिकी रही। पुद्गल को भोगने पर दृष्टि थी, अब पुद्गल को त्यागने पर दृष्टि रही। उस त्याग में भी भोग का स्वीकार रहा कि कभी भोगा है इसलिए त्यागता हूँ। मगर मैं चैतन्य परमात्मा तत्व यह ज्ञान, इस ज्ञान के भाव को समझा नहीं। ज्ञान की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति से वंचित पर ही पर में अटकता रहा और पर ही पर से नाता जोड़ता रहा। पर में ही पर में पर की गिनती करता रहा और जीवन व्यर्थ में बीत गया।
पापों से बचना चाहता रहा मगर पापों से बच न सका। मैंने स्वयं ने पाप न किए तो किसी और ने किए, फिर भी अंततः पाप से ही बनी हुई वस्तु का भक्षण किया। फिर भले ही वह अणुव्रत हो या महाव्रत हो, मैंने तो खाना नहीं पकाया मगर किसी और ने तो पकाया। मैंने तो सब्जी नहीं बनाई मगर किसी और ने तो बनाई। मैंने तो चूल्हा नहीं जलाया मगर किसी और ने तो जलाया। मगर अंततः बात तो वहां हिंसा पर ही आती है। मुनि धर्म अंगीकार करके भी परोक्ष हिंसा से कहां बचा हूं। मैं 4 हाथ जमीन देखकर चला मगर सब्जी खरीदने के लिए निकला, वह तो 4 हाथ जमीन देखकर नहीं चला। प्रत्यक्ष रूप से तो मैं पाप से बचा हुआ दिखाई देता हूं मगर कहीं न कहीं परोक्ष रूप से पाप की क्रिया का भागीदार तो हूं। भले ही कहता हूं कि स्वयं के लिए बना हुआ आहार मैं नहीं खाता, मगर फिर भी जो आहार बनाया गया है उसमें भावना तो यही छिपी थी कि अतिथि को आहार देने के बाद में ही भोजन करूंगा। आहार तो अतिथि के लिए भी बना था, क्योंकि अतिथि को आहार देने के बाद में भोजन करूंगा। वह भाव भीतर में था, मगर यह सब कुछ होने पर भी मुनि की दशा निर्दोष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हिंसा छिपी हुई है, फिर भी मुनि निर्दोष है, एक ही कारण से कि उन विकल्पों की जाल से बचे। वितराग परिणति में ऐसी निर्मलता प्रकट हुई कि स्वरूप में इतनी स्थिरता हो रही है कि अब उन विकल्पों से मुक्त हो गए। हिंसा से मुक्त हो या न हो, क्योंकि सांस लेने में भी हिंसा है, छोड़ने में भी हिंसा है। शरीर के परमाणु में प्रति समय वहां जीवों की उत्पत्ति और घात तो हो रहा है। थूक में, लार में जीवों की हिंसा है। हिंसा तो निरंतर हो रही है। कितनी ही 4 हाथ जमीन देख कर के चले, मगर छोटे छोटे जीव जंतु तो मरते ही है जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, और दिखाई भी दे तो भी रुके उससे पहले ही हो सकता है पैर के नीचे आ जाए, और दिखा फिर भी बच न पाया। दिखा तब दिखा जब पैर गिरने की उस समय में ही उस जीव को देखा। कितनी भी अहिंसा से बचना चाहता हूं, मगर जब तक मैं यहां रहता हूं, यह परम सत्य है कि हिंसा से पूर्ण रूप से बच ही नहीं पाता। फिर भी मैं अहिंसक क्यों हूं? मुनि धर्म धारण करके मैं अहिंसक हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगती हो तो ये सब हिंसा क्षम्य है। अहिंसा महाव्रत के धारक है। हे वितरागी परमात्मा, मुनि धर्म अंगीकार करके भी हिंसा तो हुई थी,
फिर भी चैतन्य के आश्रय से वे सभी हिंसा क्षम्य हो गई और अहिंसा महाव्रत कहा। उस चैतन्य स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं, जिसके आश्रय से बड़े बड़े अपराध भी माफ हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े अपराध से वह मुक्त हुआ, मोह के अपराध से मुक्त हुआ। अब मैं उस मोह के अपराध से मुक्त होने के लिए भावना पाता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ। अब मेरा जीवन उन गिनतियों से मैं मुक्त करता हूँ। छोटी छोटी गिनती करते करते मैं पाप से बचना चाहता हूँ और व्यर्थ के विखवाद में अटक करके अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गवा देता हूँ। मुनि धर्म अंगीकार करके भी जिन जीवों की हिंसा से मैं बच नहीं पाता हूँ, महाव्रत धारण करके भी जहाँ देखने नहीं जा सकता, क्या पता वहाँ क्या होगा। आहार देने वाले के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है आहार देने वाला दोषी भी हो, क्या पता, क्या पता आहार देने वाला दोषी हो। कुछ भी नहीं जानते, सत्य नहीं जानते। क्योंकि मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं, उस समय आहार दान देने वाला, उसका नियम है कि वह निर्दोष हो, वह मध्य मास मधु का त्यागी हो। मगर मध्य मास मधु का त्यागी वह है या नहीं है कैसे दिखाई देगा? उसके चेहरे पर कोई बैनर तो नहीं लगा, मोहर तो नहीं लगी, तो फिर ये निर्दोष आहार कैसे हुआ? कि नवधा भक्ति से वह आमंत्रण दे रहा है, और जिसके भीतर इतनी नवधा भक्ति हो, स्वाभाविक है कि वो इन वस्तुओं का त्यागी होगा। मगर इन वस्तुओं का जो त्यागी होगा, वहाँ पर आहार दान देने वाला त्यागी होगा या नहीं होगा, कौन जानता है। क्योंकि आज का ज़माना यह है कि माँ बाप तो सदाचार से जीवन जीते हैं और बेटा वहाँ पर ठेके पर जाकर के शराब पीता है। वह भी परिवार के साथ में खड़ा है, आहार देने के खड़ा, बाप को भी पता नहीं, माँ को भी पता नहीं, और वो कहते हैं कि बेटा तू भी आहार दे। शराबी के हाथ से आहार दिया, और वे भी मुनि, फिर भी निर्दोष है। छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान दे तो मूढ़ों की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि ये स्पष्ट दिखता है कि यह आहार दोष वाला है, मगर मुनिराज निर्दोष है। इसलिए क्योंकि दोष है वह विकल्प में है। यदि वो जान लेते कि ऐसा है और फिर आहार ले तो दोष है। अनजान में ये आहार लिया है, इसलिए ये निर्दोष है। और ऐसा तो एक नहीं, हजारों घटनाएं हो सकती है कि जिन हजारों घटनाओं में दोष लगते हो, फिर भी मुनि की निर्विकल्प ध्यान की मस्ती नहीं छूटती। एक ही कारण है कि मुनि व्रत अंगीकार करने के लिए मुनि नहीं हुए हैं, निर्विकल्प ध्यान में लीन होने के लिए चैतन्य 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 की मस्ती में मुनि हुए हैं। चार हाथ जमीन देखकर चलने की मस्ती से मुनि नहीं हुए हैं। फिर भी अज्ञानी क्रियाकांड का दीवाना होने से उसकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती। मगर तर्क और वितर्क करने से लाभ नहीं है। छोटी छोटी हिंसा से बचने के लिए जो सावधान रहता है, मगर बड़े बड़े अपराध से मुक्त नहीं हुआ और जीवन व्यर्थ में ही बीत जाता है, इसमें कि मैंने तो कितना सावधानी से खाना बनाया है। यह आहार शुद्ध आहार है। सब्जी बाजार से मैं खरीद कर लेकर आया हूँ, ये तो सब्जी है, शुद्ध है, मगर कहीं ना कहीं इसमें कितना दोष है उसके बारे में जानने के लिए कौन चाहता है।
मछली बेचने वाला आज मछली बेचने नहीं गया और सब्जी बेचने निकल आया, और उसी सब्जी वाले के पास से सब्जी खरीदी। मांस भक्षण करने वाला मांस खा कर के आया, ठीक से हाथ भी नहीं धोए और सब्जी बेची। उस सब्जी पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, तुम्हें न दिखाई दे, मगर अभी मांस खा कर के आया है। वह सब्जी निर्दोष है, इसलिए क्योंकि आंखों से नहीं दिखाई दी है। यहां तो ऐसा है, गुजराती में कहते हैं जोयानु नाम ઝેર, देख्यानु नाम ઝેર। यदि आपने देखा तो दोष, नहीं देखा तो निर्दोष। ऐसा ही है स्वरूप। नजर के सामने कहां कहां मैं देखने जाऊं, नजर के सामने कैसे पता चले? सब्जी बाजार से खरीद कर लेके आया, मगर पता ही नहीं कि उसमें दवाई छिड़की थी या नहीं छिड़की थी। मैं तो ककड़ी लेके आया, मगर उसमें दवाई छिड़की हुई है या नहीं कैसे जान लिया? दोष वाली ये वनस्पति लेकर आया हूं, मगर मन ऐसा होता है कि निर्दोष है, और उस श्रद्धा के बल पर खाता हूं और अपने को धार्मिक मानता हूं। सत्य का कुछ भी नहीं पता। कदम कदम पर यह सत्य नजर के सामने मुझे दिखता है, मगर हे वितरागी परमात्मा, मैं अब से ये स्वीकार करता हूं कि मैं किसी भी प्रकार का व्रती नहीं हूं, जब तक मैं चैतन्य को न पहचान लूं। क्योंकि ये सब दोष है, फिर भी मैं निर्दोष क्यों? चैतन्य की पहचान से। मगर उस चैतन्य को न पहचाना तो ये सब दोष है, क्षम्य नहीं है। एकमात्र चैतन्य, 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 एकमात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। मछली खाने वाला पापी दिखता है, मुर्गे खाने वाले पापी दिखते हैं, आलू खाने वाले पापी दिखते हैं। आलू का अंश भी नहीं आए, आलू की स्पर्शना भी न हो। यदि घर में सब्जी लेकर आया हूं, ककड़ी लेकर आया हूं, उसके ऊपर कोई यदि आलू रख दे है घर में, कि वो दोष वाला भोजन हो गया। अब ये ककड़ी नहीं खा सकते क्योंकि ककड़ी के ऊपर आलू रख दिया। मगर जहाँ से खरीद कर लेके आया हूँ, वहाँ एक ही थैले के अंदर ककड़ी भी आई थी और आलू भी आए थे। सब्जी बेचने वाला सब एक में लेके आया था, वो निर्दोष है। घर पे आने के बाद में ये दोष लग गया है। तरह तरह के इतने 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 सत्य सामने दिखते हैं। हे वितरागी भगवान, मैं बच्चा हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, इसलिए दुनिया का शत्रु हो जाता हूँ। तर्क और वितर्क में मैं गिरना नहीं चाहता, क्योंकि चैतन्य की मस्ती और चैतन्य तत्व का विचार, उससे वंचित होना नहीं चाहता। मगर इतने बहुत सत्य है, उस सत्य को मैंने आँख के सामने दिखते होने पर भी मैंने ये सब जानबूझ करके अनजान होता रहा, और उसमें तरह तरह के मैंने जो उपाय निकाले, ये सब मेरी मायाचारी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस इतना ही। नज़र के सामने जो भी मुझे दिखता होने पर भी मैंने अपने का बचाव किया है, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। और जो स्वीकार नहीं किया, इस चैतन्य तत्व का स्वीकार करता हूँ। अपराध का भी स्वीकार करता हूँ और स्वरूप का भी स्वीकार करता हूँ। सब्जी की मंडी में दिख भी गया कि वहाँ आलू रखा है, मगर खेत में उगा वो आलू के साथ में ही वहाँ पर लौकी उगी। कौन देखने गया? वहाँ पर जो खेत में गया, वहाँ पर दवाई छिड़क गई, कौन देखने गया? वहाँ खाद डाला, उस खाद में वहाँ गाय का गोबर, वो गोबर वहाँ पर खाद डाला, वहाँ पर हड्डियाँ भी होगी, हड्डियाँ भी होगी, मुर्दे ही वहाँ पर गिरे होंगे। और सब्जी उगती कहाँ से है? वही तो परमाणु है। ये परमाणु जो मनुष्य के शरीर के ही मुर्दे के परमाणु, कोई नए परमाणु मटर के परमाणु में पैदा नहीं होते। ये परमाणुओं का परिवर्तन है।
जो हड्डी के परमाणु थे वे ही सब्जी बन जाते, सब्जी के परमाणु है वो विष्ठा बन जाते। जो सब्जी मैंने खाई, ये शरीर में जो हड्डियां बढ़ती है, जन्म से मैंने मांस नहीं खाया तो ये हड्डियां बढ़ती क्यों गई? बच्चा जवान हुआ, ये हड्डियां कहाँ से आई? कि जो सब्जी खाई थी, जो रोटी खाई थी, जो चावल खाए थे, वही तो हड्डी बने हैं। नजर के सामने दिखता है कि वनस्पति से हड्डियां बनती है, हड्डियां खेत में जाकर के फिर उससे वनस्पति बनती है। ये परमाणु वही है, सिर्फ रूप बदल गया। और इस वजह से ज्ञानियों ने आचरण में भेद कहा। यह सत्य है कि आचरण में भेद है, क्योंकि उसका विकल्प नहीं आता है। यदि पता चल जाए तो दोष है, पता न चले तो निर्दोष है। इसलिए 12वें गुणस्थान में अनंत जीवों की हिंसा होने पर भी केवल ज्ञान हो जाता है, एक ही कारण से, क्योंकि पराये की जिम्मेदारी, पराये का ठेका मैंने नहीं लिया। सावधानी रखता हूं मैं कितनी भी, मगर फिर भी मैं कदम कदम पर दोष में हूं। और मन मनाने की मेरी जो ये वृत्ति है, ये वृत्ति ही मुझे सत्य का स्वीकार नहीं करने देती। मैं किसी भी जीव को बचाने के कारण अहिंसक नहीं हूं, अहिंसक नहीं हूं, क्योंकि किसी को बचाने में किसी को पीड़ा पहुंचती है। एक को बचाने जाओ तो दूसरा भी मरता तो है ही। यदि मैं कीड़े को बचाता हूं तो कितने दिन से भूखी छिपकली अभी मर रही है, एक को बचाता हूं तो दूसरा मरता है। मौत तो किसी ना किसी की हो ही रही है, फिर भी हिंसा से छूटने का उपदेश दिया। और ज्ञानियों ने यह कहा कि कीड़े को नहीं मरने देना, कीड़े को नहीं मरने देना। ये क्यों कहा, उसका कारण मुझे कुछ भी नहीं पता। यदि कोई कहे कि इतने जीव तो मर ही रहे हैं, मगर वो छिपकली नजर के सामने कहाँ मर रही है? कीड़ा तो नजर के सामने मर रहा है। जो ज्ञान में जानने में आ जाए ऐसी हिंसा से तुम बचना, जो अभी जानने में न आए ऐसी हिंसा की अभी फिक्र मत करना। और ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों 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 जीवों के दृष्टांत है, मगर जानने के लिए कौन तैयार बैठा है? हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आहार संबंधी जो अपराध हुए हैं उसकी पोल खोलता हूं। आहार संबंधी जो अपराध हुए हैं उसमें जो मैंने तरह तरह के बचाव किए हैं और अपने को व्रती मान करके रखा है, इस व्रत के लिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैं व्रती नहीं। सचित्ते पड़िबद्धे अपोली दुपोलियम च आहारे तुच्छो सही भखणया पड़िक में देसीयम सव्वम। सचित्ते पड़िबद्धे, सचित वस्तुओं को यदि मैंने उपयोग किया हो तो, सचित वस्तु का उपयोग किया हो तो, जिसमें जीवों की हिंसा होती है उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना। नजर के सामने ये स्पष्ट लिखा है सचित वस्तु। सचित वस्तु का अर्थ है जिसमें जीव होता है उसे सचित कहते हैं, जिसमें अब जीव नहीं वह अचित है। कच्चा पानी है वह सचित है, उबला हुआ पानी है वह अचित है। ये सचित और अचित, ये पानी में, ये वनस्पति में, ऐसे बहुत से भेद है, सचित और अचित। मगर एक एक की बात मैं प्रारंभ करूं उससे पहले कि जो सचित और अचित में जितनी हिंसा में ये बचने के लिए कि ऐसी वस्तु को मैं न खाऊंगा, सचित वस्तु का मैं त्याग करता हूं जिसमें जीवों की हिंसा है। जो फल है वो फल, जो कच्चे फल है, जो फल है उन्हें सचित कहा, फल है वो सचित है। बादाम है वो बादाम जब तक वो फल के रूप में है वो सचित है, मगर वो बादाम यदि सूख गई है
तो वो अचित है। सचित और अचित के भेद, उसमें भी मैंने तरह तरह के, जैसे मेरी सुविधा अनुसार खेल खेले हैं। ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। जिसमें जीव है, कच्चा फल है, वो नहीं चलेगा। पक्का फल है, वो चलेगा। पक्का फल भी नहीं चलेगा। पक्का फल भी नहीं चलेगा। जब पता है कि सचित जीव, उसमें जीवों की उत्पत्ति कहाँ से होती, यदि नहीं थे तो कहाँ से पैदा होते हैं। उसमें भी जीवों की उत्पत्ति थी। तुम कोई भी फल को काट करके वहां रखो, पता चलेगा थोड़े ही टाइम में जीव कहाँ से पैदा होते। एक एक जीवों की हिंसा के लिए मैं बचना चाहता हूँ। और जितने भी नाम अभी शास्त्र में लिखे कि ये फल नहीं खाना, ये फल नहीं खाना, ये फल नहीं खाना, ये सचित, ये अचित, ये सचित, ये अचित, क्योंकि ये फल खाने का वितरागी परमात्मा ने मना किया। मगर जिस फल खाने का वितरागी भगवान ने मना किया है, ये मैं गादी पर से बैठ के बोल रहा हूं। उस फल के इतिहास के बारे में मैं देखूं। भगवान के टाइम में भगवान ने ये मना किया। भगवान के टाइम में तो ये फल पैदा ही नहीं हुए थे। भगवान ने क्या मना किया? ये तो अभी कुछ, क्योंकि फल कुछ ऐसे होते हैं, ये हर बार अनंत काल तक नहीं रहते। ये आलू अनंत काल तक नहीं रहते। ये वनस्पतियां, कुछ कहते ऐसी वनस्पति अभी देखने को नहीं मिलती, ऐसा फल अभी देखने को नहीं मिलता। और कुछ फल ऐसे नए नए पैदा होते हैं, और ये तो 20-25 सालों की जिंदगी में हमें दिखाई देता है, सिर्फ इतना। तो फिर भगवान ने ये फल खाने का मना क्यों किया? आलू खाने का मना क्यों किया? भगवान के काल में आलू नहीं थे। भगवान के काल में आलू नहीं थे, मगर भगवान को केवल ज्ञान था कि 2500 साल के बाद आलू आने वाले हैं, इसलिए भगवान ने आलू खाने का मना किया। उस जमाने में नहीं था, मगर उस जमाने में भविष्य का ज्ञान था। उस ज्ञान की वजह से ये वस्तु का त्याग कहा। मगर ऐसे तो फिर 18,500 बरस तक की सब वस्तु का त्याग क्यों नहीं कहा? आगम में और भी तो लिखना चाहिए, उसके भी गहरे राज। भगवान ने आलू का मना ही नहीं किया। भगवान ने प्याज का मना नहीं किया। भगवान ने कहीं पर भी आगम में आलू का वर्णन नहीं आता। मुझे एक भी आगम कोई ला करके बताए जिसमें आलू का वर्णन आया हो, जिसमें प्याज का वर्णन आया हो। आगम ला करके बताए जिसमें लहसुन का वर्णन आया हो, मैं देखने को तैयार हूं। कहाँ लिखा है? लेकर के आओ। आलू कहीं नहीं लिखा, लेकर के आओ ने मेरे पास में। शास्त्र में लिखा है साधारण वनस्पति का ही, माने आज के जमाने में आलू साधारण वनस्पति का ही है, प्याज साधारण वनस्पति का ही है, लहसुन साधारण वनस्पति का ही है, कल कोई और भी साधारण वनस्पति काय होगा। साधारण वनस्पति काय को निगोद कहते हैं। निगोद की उत्पत्ति जहां होती हो, ऐसी वनस्पति का त्याग करना चाहिए। अब नाम को कोई पकड़ करके बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नाम कहीं पर भी नहीं लिखे। भिंडी नहीं खानी चाहिए, भिंडी खानी चाहिए। लौकी खानी चाहिए। अब लौकी का वर्णन, कितनी सब्जियां हैं आगम में, क्या सब्जियों के नाम से आगम को भरना है? सिर्फ इतना कहा कि प्रत्येक वनस्पति की छूट है, साधारण वनस्पति का ही नहीं खाते, क्योंकि उसमें जीवों की अनंत निगोदिया जीवों की हिंसा होती है। मगर उनको मैं थोड़ी मारता हूं। आलू में जो जीव है उनको मैं मारता ही नहीं हूं। उनका आयुष्य ही उतना होता है, एक सांस में 18 बार जन्म लेते हैं, 18 बार मरते हैं। यदि मैं आलू खाऊं तो भी 19 बार नहीं मरते, और नहीं खाऊं तो 17 बार नहीं मरते, वो 18 बार ही मरते। उनका जन्म मरण निश्चित है, तो फिर आलू क्यों न खाओ? क्योंकि वो तो उतना ही मरते हैं। हे वितरागी परमात्मा, ये सत्य, इसके पीछे जो गहरे राज है वो मैंने जाने ही नहीं है। से बस बचपन में पैदा हुआ जैन परिवार में, उपाश्रय में गया, मुझे मना किया, ये नहीं खाते, मैंने त्याग कर दिया, मैं धार्मिक हो गया। सत्य की समझ अब से मैं प्रारंभ करता हूं। मैं आलू क्यों नहीं खाता हूं? मैं भी नहीं खाता हूं, मगर मेरी प्रतिज्ञा कोई और कारण से है। मेरी प्रतिज्ञा का कारण वो आलू के जीव मरते हैं उसकी वजह से नहीं, क्योंकि जीवों के मरने के कारण
अनंत निकोदिया मरते हैं उस वजह से नहीं, क्योंकि आलू में जो अनंत निकोदिया है उससे भी अनंत गुने निकोदिया मेरे शरीर के अंदर पहले से ही जन्म ले रहे और मर रहे। इस शरीर में ही इतने तो जन्म मरण कर रहे, मांस के अंदर, खून के अंदर, इसमें जन्म मरण कर रहे निकोदिया जीव। मगर वहां से आलू को उठा करके मैं नहीं खाता हूं, उसका कारण ये जाना मैंने, किसी महिला की प्रसूति होने वाली है, और यदि वो कहे कि आपके घर में कुछ कमरे हैं, बोले हाँ है कमरे, एक कमरा, और उसी के घर में किसी की मौत होने वाली, बोले मुझे 2 कमरे चाहिए, एक कमरा इसके लिए कि आपके घर में मेरी प्रसूति के लिए, और दूसरा कमरा आपके घर में मेरे वहाँ जो दादाजी मरने की तैयारी में है उसको दफनाने के लिए। किसी भी व्यक्ति को बुरा लगेगा कि मेरे घर को प्रसूति गृह बनाते हो, मेरे घर को कब्रिस्तान बनाते हो। बस इसी वजह से आलू खाने का मना किया कि जब वो आलू का टुकड़ा जब मुंह में जाता है, 18 बार जन्म मरण होता है, तो मेरे मुंह में ही जानते हुए भी मेरा मुंह प्रसूति गृह बना, मेरा मुंह कब्रिस्तान बना। जिसे अपने घर में जहां 8 घंटे सोने आता है उसको कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता, तो 24 घंटे जिस घर में रहता है उस शरीर को कब्रिस्तान बनाना कौन चाहेगा। इसके लिए आलू का त्याग करने को कहा, मगर और भी उसमें गहरा राज है, क्योंकि जब उसे उबाला गया है उसके बाद क्या, उसके बाद भी जीवों की उत्पत्ति होती, उसके बाद भी जीवों की उत्पत्ति होती, उसके बाद भी अपक्ष है। यहां तक कि आलू की वेफर बन जाए तो भी वो खाने योग्य नहीं, सूख गई है, सूखी हुई है कि नहीं, वो वेफर नहीं खा सकते। मछली को नहीं खा सकते, सुखाई गई मछली नहीं खा सकते, आलू को नहीं खा सकते, सुखाया गया आलू भी नहीं खा सकते, अदरक को नहीं खा सकते, मगर सौठ को खा सकते। ये तरह तरह के उपाय हे वितरागी भगवान मैंने निकाले हैं, एक बात में। आपने तो मना किया है, एक में छूट रखी, मगर मैंने महाराज साहब को पूछा कि दवाई के लिए दूसरी कोई औषधि नहीं है, सौठ से बहुत लाभ होता है, बीमारी में सौठ से बहुत लाभ हो जाता है। प्याज सुखा कर नहीं खा सकते, गाजर सुखा कर नहीं खा सकते, मगर सौठ को सुखा करके, अदरक को सुखा कर खा सकते। ऐसी बहुत सी चीज है जिसमें मैंने उपाय खोजे। कुछ ऐसे भी त्यागी है जो सौठ भी नहीं खाते, सौठ भी नहीं खाते, ऐसे त्यागी है। मुनिराज सौठ नहीं खाते, ये जानते हुए, और उसके गहरे कारण ये सब शिथिलाचार जो आता गया और सब छूट मिलती गई, इसकी छूट, इसकी छूट, इसकी छूट, इसकी छूट। और खास बात यह, जब ऐसे विषयों पर थोड़ी देर के लिए मैं विचार करता हूं तब भी एहसास होता है कि मूल वस्तु तो छूट रही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जब विचार भी करते हैं तो एहसास होता है, और जिसका पूरा जीवन उसकी गिनती में जाता हो उसका तो कहना ही क्या, जिससे बचना संभव ही नहीं है कितना भी करे। और उसके लिए यहां सचित कहा, मैं सचित वस्तु का त्याग करता हूं। सचित वस्तु, एक साथ में पड़ी हुई वस्तु का, अब सचित का भी त्याग करता हूं, अचित और सचित एक साथ में हो उसका भी मैं त्याग करता हूं। अचित और सचित उसका मैं त्याग करता हूं। सुखाया गया, ये सब सूख गया, उसके बाद में उसमें जीव नहीं है, उसके बाद में मैं खा सकता हूं। इसलिए तो पुदीना चातुर्मास से पहले यदि हरा हो, चातुर्मास के काल में सूख गया है, वो खा सकते हैं। अब अचित हो गया, मगर अचित के साथ में कोई सचित वस्तु मिल जाए तो वो जो अचित है वह भी सचित हो जाता है, दोष लगता है। इसके लिए यहां का पड़िबद्धे, पड़िबद्धे का अर्थ दोनों का मिश्रण। अब कहां कहां मिश्रण हो, अब फ्रिज के अंदर रखी हुई वस्तु है, फ्रिज में रखी हुई वस्तु है। सबसे पहली बात तो यह
कि जो श्रावक है वो फ्रिज का उपयोग ही नहीं करता। जो अपने को कहता है मैं श्रावक हूं, मैं चातुर्मास में सब नियमों को पालन करता हूं, उसके लिए फ्रिज ही नहीं। मुनिराज के लिए जो आहार तैयार होगा उसमें फ्रिज का उपयोग ही न हो। सच्चा श्रावक यदि कोई हो तो फ्रिज रखना बंद कर दे, यहां से शुरुआत करें। मगर हम मुनि के नाम पर, श्रावक के नाम पर खाना पकाते हैं और वहां पर भी फ्रिज बसा देते हैं। सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि फ्रिज आया तो 7 दिन की सब्जी लाके रख दो, विकल्प कभी आएगा रख दो, कल दोबारा लेना नहीं जाना पड़ेगा, आज सब्जी रख दो या फ्रिज में 1 दिन के लिए रख दो, ताजी ताजी कौन। मगर और गहराई में मैं जाऊं, ताजी सब्जी रोज खरीद कर लाना, फ्रिज में सब्जी रखी हो वो नहीं खाना, नहीं खाना। इसलिए रोज मैं सब्जी खरीदने बाजार में गया, मगर जहां से सब्जी खरीद के लाया उसने फ्रिज में रखी थी 7 दिन से, वो सब्जी का क्या करूं। हे वितरागी भगवान, मैं बच ही नहीं सकता जिस काल में मैं पैदा हुआ हूं, मगर फिर भी मैं धार्मिक हूं, रोज बाजार से ताजी सब्जी खरीद कर लेकर आता हूं। जोयानु नाम झेर छे, देखा बस वहां दोष है, नहीं देखा तो निर्दोष। और इतने गहरे राज जो सुनने से मैं डरता हूं, दूर भागता हूं। इस चैप्टर को बंद कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। दूर दूर से कहां कहां बचने जाऊं मैं। इसलिए हे वितरागी परमात्मा, ये सब जानने के बाद में मैंने इतना जाना कि बस जितना हो सके मैं पालन करूं, मगर चैतन्य भूल करके कुछ भी पालन न करूं। चैतन्य की जागृति के साथ में सब अपराध क्षम्य है। चैतन्य की बेहोशी में सब सदाचार अंततः निगोद का कारण है, अंततः वाया स्वर्ग। मैं ताजा भोजन खाता हूं, आज का ही ताजा है। तो सब्जी वाले के वहां कितने दिन का पड़ा था पता नहीं, और सब्जी वाला भी झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। मां कसम बाप कसम, आज का ही माल है। किसान कहता है 15 दिन का पड़ा था, कोरोना में निकल नहीं पाया, ये सब्जी यहीं पे पड़ी थी। सब्जी वाला कहता है ताजा है। सब्जी वाले के लिए वो ताजा हो गया, और सब्जी वाले ने 8 दिन रखा, वो कहता है बासी है, हमारे लिए ताजा हो गया। और हमने रखा कितने ही दिन से, और बना करके फिर नौकर को दिया, ले अभी का ताजा है, आज ही बनाया है, खा ले, आज का ही बना हुआ है। जिस लोक में मैं रहता हूं, मैं सत्य से मुंह नहीं मोड़ता। मैं सत्य का दीवाना हूं, इसलिए सत्य से मुंह नहीं मोड़ता। मैं कठोर कहो तो कठोर हूं, निर्दयी कहो तो निर्दयी हूं, मगर सत्य यही है, सत्य यही है। चैतन्य का सत्य में भूल करके मैं इनमें अपना समय बर्बाद न करूंगा। एक चैतन्य की मस्ती में, बस एक चैतन्य की मस्ती में, चैतन्य 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 की मस्ती में जीवन जीव। हे वितरागी परमात्मा, सचित और रचित कच्चा पानी का उपयोग नहीं करते, कच्चा पानी जिसका उपयोग नहीं करते, हाथ छू करके उपयोग नहीं करे, मगर कच्चा पानी का उपयोग नहीं करता हूं, उसके पीछे बहुत गहरे कारण। खुद जो कच्चा पानी का उपयोग नहीं करता, एक बूंद भी कच्चे पानी का उपयोग नहीं करता, और एयर कंडीशन में बैठा है, वो कच्चा पानी ही वहां टपक रहा है, एयर कंडीशन में बैठा है, कच्चे पानी का उपयोग नहीं करता। पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, कच्चे पानी का उपयोग नहीं करता हूं, प्रतिज्ञा वाला हूं, मगर ये बिजली कितने कच्चे पानी से वहां बनी उसका पता ही नहीं। बिजली में वहां पर जल का एक जीव कितने मरे हैं, बिजली जब बनती है तब उसका विचार ही नहीं आता कि वो माफ है, वो क्षम्य है। इतने जीव, और क्या पता उसमें त्रस जीव भी हो, मछलियां भी वहां पर उसमें चक्कर में आकर के मरती हो। छोटे छोटे जीव जंतु, बहते पानी में भी मैंने छोटी मछलियों को तैरते हुए देखा है। बहता पानी बिना मछलियों का होता है, यह भ्रम है,
बहते पानियों में भी मछलियां होती है, मगर नजर के सामने दिख गया ये कच्चा। बस एक व्यक्ति ने गिलास में कच्चा पानी पी लिया, दिख गया कि बस तेरा नरक पक्का, और खुद फ्रिज का उपयोग करता है, लाइट का उपयोग करता है, बिजली का उपयोग करता है, मोबाइल का उपयोग करता है। तुम कच्चे पानी का उपयोग करते हो। मुझे किसी ने लिखा तुम कच्चे पानी का उपयोग करते हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें मोबाइल का उपयोग बंद करना चाहिए जहां तुम मेरे को मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि वो बिजली भी कच्चे पानी से ही बनी है, उस बिजली में भी। मगर दोषों को देखने वाले मूढ़ों का क्या कहे। मैं किसी के दोष न देखूं, वो मूढ़ भी परमात्मा है, आज नहीं कल पलटेगा। पूज्य गुरुदेव श्री यही कहते हैं, सचित्त अचित्त उनके साथ में मिली हुई ये जो वस्तु है, उस वस्तु का उपयोग करना है। सचित में इतनी हिंसा है, जब ये कहता हूं ये सचित में हिंसा है, गुलकंद में हिंसा है। कच्चा पानी है, वो कच्चा पानी हिंसा है, कच्चा पानी हिंसा है। गुलाब की जो कली है वो भी वहां हिंसा है, एक एक पाखड़ी नहीं अंदर। गुलाब की कली में हिंसा है, गुलकंद खाने में हिंसा नहीं है। गुलकंद खाता है, नहीं नहीं, गुलकंद नहीं खाते, हमारे गुलकंद का त्याग है। मैंने बड़े बड़े बनियों के वहां, जिनके घर में जिन मंदिर बोलते हैं, उनके वहां गुलकंद देखा है। ये सचित वस्तु जो गुलाब की कलियां अंदर सुखा करके नहीं डाली है, गुलाब की कलियां, कच्चा और पक्का। कच्चा पानी सचित है, ये फूल सचित है। सचित वस्तु का मैं उपयोग नहीं करूंगा। परमात्मा का अभिषेक कच्चे पानी से कर दिया, नहीं नहीं, परमात्मा का अभिषेक कच्चे पानी से नहीं करते, उबला होता है, उबले पानी से करते। मगर फूल को कहां उबाला, फूल तो ऐसे ही चढ़ा दिया। सचित वस्तु का मैं त्यागी होता हूं, और इतना पाप होता होने पर भी मैं इससे क्यों मुक्त नहीं होता हूं। मगर परंपरा से चल रहा है, बचपन से माँ बाप ने सिखाया है, इसलिए नजर के सामने सचित दिखता होने पर भी मुंह मोड़ दिया। और ढेर सारे, एक नहीं ढेर सारे फूलों से सचित है, यहां स्पष्ट लिखा है, ये लिखने में नहीं गया था। मगर हे वितरागी परमात्मा, मेरे अपराध को माफ करना, मेरी चालबाजी को माफ करना। मैं सत्य बोल करके शत्रु बढ़ाना नहीं चाहता, मगर असत्य कह करके आपका अपमान करना भी नहीं चाहता। इसलिए मेरी ये भावना है, जल्दी से जल्दी एकांतवासी होकर पहाड़ पर जाकर मौन होकर फकीर की मस्ती में रहो। यह सत्य जान करके कि इन मूढ़ों को कुछ भी कहने से सार नहीं है। यह स्पष्ट लिखा, चित्ते पड़िबद्धे अपोली दुपोलियम च आहारे। नहीं पकाए हुए पदार्थ को, आधे कच्चे हो ऐसे पदार्थ यहां लिखे। मगर तुम्हें कैसे पता पका या नहीं पका, किसके लिए पका है, किसी के लिए नहीं पका है। बाजार में खरीदने जाते हैं, एक है केला, कोई दबा के देखता है कि नहीं कच्चा है, नहीं नहीं ये पक्का है। अब कच्चे पक्के का हिसाब क्या रखोगे, सबके लिए कच्चा और पक्का अलग अलग हो गया। किसे मैं कच्चा कहूं, किसे मैं पक्का कहूं, किसे मैं आधा पका कहूं। इसमें यह भी लिखा है आधा पका हुआ, मगर आधा पका हुआ मैं किसे कहूं। दुपोलियम च आहारे, तुच्छो सही बखणया। ऐसे जो तुच्छ पदार्थ है, उनके भक्षण करने से जो दोष लगे, बस उन दोषों के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण हो गया, पाप से मुक्त हो गए, पाप झर गए। गंगा में डुबकी लग गई, पाप खाली हो गए। रामकृष्ण को किसी ने पूछा था कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ये बात सच है? रामकृष्ण ने कहा सच है। गंगा में डुबकी लगती है तब पाप धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। मगर किनारे पर बड़े बड़े पेड़ देखते हो ना, पाप वहां निकल करके पेड़ पर चले जाते हैं।
और जैसे ही नदी में से बाहर आता है फिर चिपक जाते हैं। उसने कटाक्ष किया कि ऐसे पाप निकल जाते हैं कि डुबकी मारी, पेड़ पे गए, बाहर निकले, फिर चिपक गए। सत्य यही है कि ऐसे पाप नहीं चाहते हैं। स्वरूप के आश्रय के बिना चैतन्य 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 अंदर में स्व संवेदन ऐसा हो और सब अपराध माफ है, सब अपराध माफ है। 7 व्यसन का सेवन निगोद में नहीं किया था, फिर भी भटका। एक भी व्यसन का सेवन निगोद में नहीं किया। 7 व्यसन का सेवन करने से कोई संसार नहीं है। निगोद में संसार था, 7 व्यसन का सेवन नहीं किया। कौन सा मांस खाने गया, कौन सी शराब पीने गया, देशी या विदेशी, आलू कौन सी शराब पीने गया, कौन सा वेश्यागमन करने गया, कौन सी परस्त्री सेवन करने गया, कौन सी चोरी करने गया, कौन सा जुआ खेलने गया, कौन सा शिकार करने गया। 7 व्यसन का सेवन ही नहीं किया था। मगर सबसे बड़ा अपराध कि अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान, उस ज्ञान में यही परमात्मा है ऐसा अंतर में अनुभव नहीं हुआ। इस वजह से अनंत संसार है। इतना जानने के बाद भी ओहो, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्माओं का मेला ये सत्य। हे चैतन्य परमात्मा, निगोद में अनंत संसार था, नित्य निगोद में अनादिकाल से था, तो अनंत संसार का कारण इतना तो पक्का है कि 7 व्यसन नहीं है। इसलिए 7 व्यसन के सेवन से नरक जाता है जी, मगर निगोद में तो अपने स्वरूप को नहीं पहचानने से जाता है। ऐसा 7 व्यसन का सेवन करे तो उसके फल में नरक, 7 व्यसन के सेवन का त्याग करे तो उसके फल में स्वर्ग, और स्वरूप को न समझे तो निगोद है, और स्वरूप को समझे तो मोक्ष है। ये 4 बात मैं हमेशा कहता हूं, पता नहीं सोहम चैनल पर ये प्रवचन आते ना, ये खास मैं कहता इस 4 उंगली से ऐसे 1 2 3 4। तो 7 व्यसन का सेवन करे तो नरक, 7 व्यसन का सेवन न करे तो स्वर्ग, और स्वरूप को न समझे तो निगोद, और स्वरूप को समझे तो मोक्ष। ऐसे 4। अज्ञानी इसमें ही अटका है, मध्यस्थ होकर के, कोई अति पर नहीं, बिल्कुल मध्यस्थ। हे चैतन्य परमात्मा, ये रहस्य है, ऐसा रहस्य इसलिए है। ओ आखो है ना, तो आप लोग जो भी आए ना, मेरे को तो कल रात को सपना आ गया, ऐसा सपना। 3:30 बजे नींद खुल गई। फिर इनको बोला मैंने, देख उधर बैठे समोसरण के बाहर, तो वहां पर ऐसे ही विचार। अब जो दिन भर चला था, कल पता चला ऐसे ही कि कोई टैक्सी से आया है, कोई गाड़ी से आया, कोई 2 व्हीलर से आ गया। सब जब शिविर शुरू, सब आ रहे थे, ऐसे आना सबका ऐसा। मगर मुझे ये विचार आया कि आम आखो जन खटारो, आखो ट्रक આવ્યા બધા અલગ અલગ એમ। અહીંથી જ્યારે શિબિરપુર બધા એક આરે ખટારામાં એવા ભરેલા હતા, એકની ઉપર બીજો ને ત્રીજો, આમ ઢગલો આખો બધાનો કે ચાલ ભાઈ હવે આપણે અહીંથી તે સિદ્ધપુરની યાત્રાએ નીકળી જઈએ। ऐसा आया। तो उस समय वो ट्रक जैसे ही चला, ट्रक चला, अब कहां जाना है, फिर यहां से आया कहां जाना है, ये विकल्प कि कहां जाना है, ये विकल्प आते ही ये गाड़ी आगे नहीं चल सकती। कहां जाना है नहीं, अभी तो निर्णय कहां हुआ, तेरे को निर्णय हो गया होता तो फिर गाड़ी को सोचना नहीं पड़ता कहां जाना है। तो गेट तक ट्रक पहुंच गया था, फिर कहां जाना है, ये हॉर्न बजा। मैंने आपको पूछा कहां जाना है, पैसेंजर को पूछते हैं, आप सबने कहा जहां है यहीं पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना।
यहीं पे रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है। ऐसा देखा तो आंख खोली, कोई था नहीं। इसलिए मैं सुबह दरवाजे पर इसलिए गया था, अभी दरवाजे पर जाके अभी आया कि ट्रक पड़ा है कि नहीं देखता हूं, ऐसा सब। मगर ये जो विचार चला ऐसे मैं वहां जाके देख के आया। 12:30 बजे तक जग रहे थे, 3 घंटे की नींद हुई, तत्व विचार, और रात को सत्संग हमारा हो रहा था। ये जो विचार जो अंदर में चलता है, ऐसा ये तो भविष्य में होने वाले सिद्ध परमात्मा ऐसे उनको ऐसे, इसलिए हे भगवान आपने जो भी बचपन से किया सो किया, अब जो नहीं किया बस ये स्वरूप को समझे बिना निगोद है और स्वरूप को समझ करके मोक्ष। હવે આ બધી ગણતરી બંધ, મનથી ને વચનથી ને કાયાથી 3 થી 3 આરે 8 કર્યા, નાના 9 ને એનાથી 9 ના 27 ને આ 9 તેરી 27 બંધ કરી દો। હવે એ ગણતરીઓ બધી આમે આજે 3/9 નો દિવસ છે, 9 તેરી 27 નો, 3જી તારીખ 9મો મહિનો છે। આ બધા ગુણાકાર ભાગાકાર બહુ કર્યા। 3 ના 3 હારે ગુણા કરો, 9 થાય, 9 ના 3 હારે ગુણાકાર કરો, એમ કરીને 18,000 પ્રકારના। ये कल कह रहे 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद, हमने तो कभी सुने ही नहीं थे। इतना सुना था 18,000 होते, 18,000 ऐसे होते ये नहीं पता था। अब ऐसे ऐसे पदार्थ का मैंने व्यापार किया हो, उसका अपराध का प्रतिक्रमण है, ये दोष है। इंगाली वण साड़ी फाड़ी भाड़ी फोड़ी सुवज्जये कम्मम वाणिज्यम चेव दंत लख रस केस विष विषयम, ये तो सब आपको पता है। मगर जो नहीं पता, इंगाली वण अंगार का जो कर्म, वन कर्म है, ये सब अलग अलग प्रकार के जो कर्म है। अंगार कर्म, वन कर्म, वण, साड़ी, शकट कर्म, भाड़ी, भाटी कर्म, फोड़ी, फूटी कर्म, ये सब शब्द आप सुनो। अब जिन्होंने ये पाठ किया होगा उनको पूछो इनका अर्थ क्या होता। साड़ी माने क्या, वण माने क्या, इंगाली माने क्या, ये कुछ भी नहीं पता। इंगाली का अर्थ है अग्नि, अग्नि का जो कर्म है, अंगार कहते हैं ना, अंगार, इंगाली से अंगार, अंगारा, देतवा, ऐसा जो व्यापार मैंने किया हो तो ये व्यापार दोष है। उसके संबंध में सब, अंगारे का व्यापार कौन करता है, अग्नि का व्यापार करता है कि कुम्हार करता है, मटके बनाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव अणुव्रत का धारक अब ऐसा काम धंधा नहीं करेगा, उसका व्यापार अब ऐसा नहीं होगा जिसमें ये अंगारे का उपयोग होता हो, उसमें जीवों का घात होता हो, ऐसी हिंसा होती हो, ये बच जाते ऐसा। ऐसी हिंसा नहीं करते कि हम तो का कुंभार है, हम तो कुंभार का काम करते ही नहीं है, हमारा तो मेटल का काम है। तो वहां पर क्या ये धंधा नहीं होता, मेटल को गर्म करके, उस जमाने में कोयला चलता था या मेटल चालू हुआ, धंधा तो वही का वही रहा है। मैं श्रावक हूं, मैं श्रावक हूं, मैं श्रावक हूं। ये श्रावक का ये मेटल, जिसमें भी अंगारा, जिसमें भी आग का काम होता हो, ऐसे पदार्थों की ऐसी हिंसा वाला व्यापार वो नहीं करता है। और आगे हो, अभी अभी तो हो बता दे तमे ऐसा स्वरूप, मारी सिक्योरिटी बहार राखजो, निकळो त्यारे जेड सिक्योरिटी जोशे पाछी आ बधुं बोलूं तो। ऐसा ऐसा जीवों का, ऐसा अंगारे का ऐसा व्यापार भट्टियों में मैं देखता हूं, लोहे की फैक्ट्रियों में इतना वो जलता है, इतने वहां पर अग्नि इतनी जलती है, लोहा मुड़ता कैसे। हमारे गुजरात में वहां पर पास में ही है, अपने शिहोर में आर्या जो शिहोर ना भाई, एमने पूछो गांगलीन शिहोर ना रस्ता पर केवा आम ऊंधियों आवी आग लागेली होय,
અને કેટલાય લોકો એમાં જઈને માલિક છે. वो ऐसे ही नहीं बनता, यहां तो मेटल भी ऐसे ही बनता है. और तुम मत बचना, ये व्हाइट गोल्ड भी ऐसे ही होता है. हाँ, ये ब्राइट मेटल, व्हाइट गोल्ड, ये सब उसमें आ गया. बच नहीं सकते. और आगे यहां पर बताता हूं, जिसमें ऐसे जीव, अग्नि का एक जीव जिसमें मरते वो, तुम कहोगे ऐसा व्यापार फिर करे क्या? वो तो एंड में आएगा. एंड में आएगा कि अग्नि, इंगाली, वन, वन माने वन, ऐसा जो वन, वन माने वनस्पति का जो काम है, ये सब उसमें आ गया. फल, सब्जी, अनाज, इसको उगाने का काम जो है किसान का काम, वो बंद कर देगा. किसान का काम बंद कर देगा. तो ये तो करना, कराना, अनुमोदना में तो एक सा दोष है. तो राजा ऋषभदेव ने तो खेती करना सिखाया था, मगर राजा ऋषभदेव का चौथा गुण स्थान था, पांचवा नहीं. ये अणुव्रत के अतिचार है, ये समझना. चौथे गुण स्थान तक खेती की छूट है. कर सकता है चौथे गुण स्थान में खेती. बोले घास काटता है, अरे ये सम्यक दृष्टि कैसे, घास पर चले. अब जब खेत में काम करेगा तो घास के ऊपर पैर नहीं रहेगा. चौथे गुण स्थान में ये छूट है. नहीं तो ऋषभदेव वो खेती करने का वो क्यों सिखाते? वो तो राजा थे, सम्यक दृष्टि थे, चौथे गुण स्थान वाले थे. चौथे गुण स्थान वाले ये काम सिखाएंगे जिसमें घास पर चलना भी पड़े, और कितना भी देख करके चलो, वहां खेत में तो काटना तो है ना. पांचवें गुण स्थान में आया, और तीर्थंकरों के जीवन में पांचवा गुण स्थान आता ही नहीं. ये नियम है. तीर्थंकरों के जीवन में सीधा चौथे से सातवां होता. अव्रत से महाव्रत होते, अणुव्रत नहीं आते. ये सब ऐसे राज है. करना, कराना, अनुमोदन करना. आया तो અમારા ખેતરમાં નહીં આવો, અમારા ખેતરમાં જ બધું દૂધી પાકે છે, અમારા ખેતરમાં જ આ બધું. અમે સાચા શ્રાવક, હમ સચ્ચે શ્રાવક, બાજાર से लाते ही नहीं. આ પપૈયું ને ચીકુડી ને આ બધી અમારા ચીકુ, ઘરના ચીકુ. આ બધા श्रावक आ न काम करे. उसका व्यापार, व्यापार करने की बात है, व्यापार करने की बात. इसके आगे अभी तो क्या क्या, अभी तुम्हारा देखो ना, शकट कर्म उसको कहते हैं. शकट कर्म, ऐसा कोई काम, बोझ उठाने का. शकट, शकटનો ભાર તાણે. આમ બળદગાડી હોય ને એમ રીતે નીચે કૂતરો નીચે ચાલતો હોય ને શ્વાનને એમ થાય કે હું ભાર તાણું છું. શકટનો ભાર, શકટ એટલે આ બળદગાડાની, એ બધું વેચવાનું કામ ન કરે. બળદગાડાનો, ગાડાનો, બળદનો, કે જેમાં પ્રાણીઓનો આવો કામ ન કરે. અહીંયા જાનવરોનો ધંધો નથી કરતા. એ લેવાનું ને વેચવાનું ને આ બધું સમ્યક દ્રષ્ટિ, આ બધું પાળવાનું કામ, એ બધું એનું કામ છે. ક્યાંકથી ખરી જાય ને, વેચવાનું નહીં, વેચીને પછી આવું બધું ધંધો કરે. पांचवें गुण स्थान में पता है आगे जाकर के ऐसा उसमें आएगा. यहां पर जो व्रत आदि का स्वरूप बताया ना, इससे अवित में तुमको और एक व्रत का स्वरूप आगे बताने वाला हूं. आज बैठना थोड़ी देर के लिए, ये विषय को पूरा समझना थोड़ी देर. ऐसे बेचवा, मैं बेचता हूं, दूसरे से फिर मैं बिकवाता भी हूं, उसमें भी वो अंदर आ गया, बिकवाता हूं. मैं तो कुछ नहीं करता, मैंने तो अपने रुपये बैंक में जमा कर दिए, मुझे तो ब्याज आता है, मगर बैंक ने इसमें इन्वेस्ट किए जहां ये बिकता हो, उसका जिम्मेवार मैं हूं, उसका जिम्मेवार मैं हूं. पांचवें गुण स्थान में ये दोष है. कहीं कहीं दूर 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 जाकर के उसमें भी गहरे राज है. आया तो કે હું તો વ્હાઈટ ના વાપરું છું, પણ વ્હાઈટમાં તારું ક્યાં ક્યાં જઈને આવે તને ખબર નથી. भाटी कर्म, भाटी, भाटी का मतलब है भाड़े आपવાનું, भाड़े, किराए पर.
किराए पर देता हूं। किसको किराए पर? ऊंट लेके जाओ, बैल लेके जाओ, घोड़ा लेके जाओ, उसको किराए पर देने का काम। अब पहले के जमाने में ये होता था। ऐसा जानवरों को इस मार्ग में लगाना, ये विगन वालों को ये समझना चाहिए। इतना सताया जाता है, जो नहीं वे विगन उनको समझना चाहिए। ये सबका जिम्मेवार मैं। कोई भी प्राणी ऐसा तो नहीं करता। ये मनुष्य प्राणी का पालन, पशु का पालन करता है। उनको किराए पर देना, ये किराए पर देने की चीज है। गाय, भैंस, घेटा, बकरा, छोकरा, क्यारेक छोकरा नहीं आपी दे किराया ઉપર। આ ઠેકાણા નહીં આના। જેમ તરત જ કેમ લાગે કે આ વસ્તુ એવી નથી, આ ભાડે આપવા જેવી નથી। પોતાની પત્ની એમ કહે તું ભાડે આપી દે, ए આવી વાત नहीं कर, ऐसी बात मत कर। पत्नी किराए पर देते, वो जिंदा है। यहाँ कहते बैल, ये सब जिंदा है, ये भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा को किराए पे नहीं देते। आ 3 लोकना नाथ परमात्मा एना सौदा न थाय। आ तो के 4,000 में भैंस बेच दी, 25,000 में ये भैंस बेच दी, गाय खरीद ली, ये उसका सौदा किया है। ये सब ऐसा है। कूतरा ने पाळवाना, कूतरा पाळे ने एवी रीते पाछो एम विगन थई गया छे, पण विगन थईने घरमां कूतरा पाळ्या होय। बधानो जेनो रस छे अने के अमे कूतरानुं भલું कर्युं। मैंने कुत्ते का भला कर दिया, क्योंकि कुत्ते को पाला। एक कुत्ते को तो ये कोई तुमने अपने लिए किया है। एक आदमी मेरे को बोलता है मेरा काम क्या है? समाज सेवा का। समाज सेवा करता हूं। समाज सेवा में तूने आज तक क्या किया? बोले शादी की। शादी में समाज सेवा कहाँ आई? बोले हाँ, समाज की एक लड़की को ठिकाने पे तो लगाया। मैंने समाज सेवा की। जिसका कहीं कुछ नहीं भला हो रहा था, उसका मैंने भला कर दिया। ये कुत्ते बिल्ली वो नहीं चाहते हैं कि 4 दीवार के भीतर रहे। इस जगत में प्रत्येक जीव मुक्ति चाहता है, गुलामी नहीं चाहता। मगर मेरे स्वयं के राग की पूर्ति है, बस। और आगे ये कहते हैं कि फोड़ी ऐसा काम करना। वहां तो भाड़ी और ये फोड़ी। भाड़ी माने किराए पर देना, फोड़ी माने जमीन जो है उस जमीन को खोदना। ऐसा कुआं खोदना, ये कुआं खोदने का जो काम है, ऐसे काम 5वें गुण स्थान में ये अणुव्रति ये काम नहीं करते। जमीन खोदने का काम नहीं करते। उसके अलावा सुवज्जये वर्जवा, आवा જેટલા પણ સારી રીતે ત્યાગવા યોગ્ય જે કંઈ પણ છે એવા व्यापार, एनी साथ साथे दंत, हाथी दांत, ये सब उस समय ऐसे हाथी दांत का उपयोग जो रेगुलर होता था, ये लिखा गया तब। आज के जमाने में तुम हाथी दांत को देखने कहाँ जाओगे? कौन बेचने निकला है हाथी दांत को? हाथी ही नहीं मिलते तो हाथी दांत कहाँ मिलेंगे? आज के जमाने में कुछ जो नया मित दिखता है वो समझ लेना। मुक्ता फल, मोतियों का व्यापार, मुक्ता फल, मोतियों का व्यापार, लख लाख, लाख हो लाख, लाख नो व्यापार, रस नो व्यापार, घी तेल, आ बधानो व्यापार, घी तेल गोળ ए बधो व्यापार, केस એટલે કેશનો વ્યાપાર, એટલે આ મોરના જે બધા પીછા હોય, મોરના પીછાનો વ્યાપાર। આવી રીતે કરી કરીને વિષ વિષયમ, ઝેરનો, અફીણનો, ગાંજાનો એ બધો વ્યાપાર। આમાં ઘી ને બધું આવી ગયું। 5वें गुणस्थान में किराने की दुकान नहीं। अब घी बेचने का काम, तेल बेचने का काम, 5वें, ये सब व्यापार से वो मुक्त रहता है। इसके अलावा जो जो कहा और आगे ये जो है, एवं खुजंत पिल्लण कम्मम नीलक्षणम च दवदानम सर्द तलाय सोसम असई पोसम च वज्जिसा वज्जिजा।
ऐसे वर्जित है जो व्यापार। सरोवर है, तालाब है, उसको सुखाने का काम कि आप અહીંયા એક તળાવ છે, તળાવને બોરી દેવાનું, उसमें अंदर मिट्टी डाल करके उसको यहाँ पर एक का कर देते हैं कि वहां पर बिल्डिंग बनाना है, तो वो जो काम है वो काम नहीं करेंगे। व्यभिचारी स्त्री का वो काम, उनको भोगने का, उनका पोषण का कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो चक्की का काम होता है, जंत पिल्लण गन्ने का है, अब गन्ने का वहां पर उसका काम नहीं करेंगे। गन्ने का वो रस निकालते हैं ना, ऐसे ही गन्ने का रस निकालने का। अब उसमें एक आदमी ने वो गन्ने का रस पी लिया, तुरंत ही मर गया वहां पर, और बाद में पता चला कि उस गन्ने के अंदर छिपकली थी, अंदर ही आ गई। देखने कौन जाता है? इसलिए गन्ने का रस कभी नहीं पीना चाहिए। ये जो काजू भी खाते, काजू भी ऐसे ही दे देते, उसको खोल करके खाना। एक 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 चीज जो व्यवहार में कही है कि कैसे खाना, उसका तो मैं भावना पाता हूं। कल जो पूरा प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, यदि आपको बुरा न लगे मेरी बात का, तो क्योंकि मैं बोलूंगा तो सब सच बोलूंगा, पहले से ही बोल देता हूं। आपकी परमिशन हो तो परमिशन ग्रांटेड। इसके आगे कम्मम निलक्षणम ये काम नहीं करता है। नाक को ये कान विंधावे ने, नाक विंधावे એને કરીને, એટલે આ બુટી પહેરવાની હોય, નથડી પહેરવાની હોય, ऐसा सब काम वो नहीं करता। अग्निदाह देने का ये सब काम वो नहीं करता। अग्नि तो पहले मैं बता दिया कि अग्निदाह देने का काम वो नहीं करता। माने व्रत जिसने लिया वो अग्निदाह भी नहीं देगा। ऐसे ये जो कारण बताए, ये व्रती की बात है, वो व्रती की बात है। जो श्रावक है, तुम श्रावक या मुनि? हम तो श्रावक, इन्हें श्रावक कहा है। तो आमा कयो व्यापार बाकी रह्यो? इसमें कौन सा व्यापार बाकी बचा? उपयोग एक ऐसा व्यापार है, जानना 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 जानना, यही एक व्यापार है, दूसरा कोई व्यापार नहीं। इसमें भी और भी है। अब कौन सा व्यापार तुम करना, अब तुम खोज लेना। मैंने तो जो नहीं होता वो इसमें लिखा, वो बता दिया। सत्थगी मुसल जंतग तण कट्ठे मंत मूल भेषजे दिन्ने दवाविये वा पडिक में देसी हम सवम। ये जो इसकी लेन देन, ये जो हिंसोपकरण है ना, उसमें हिंसा के साधनों को वो देता नहीं है, खुद भी नहीं लेता और दूसरों को देता नहीं है। कोई कहे चाकू दे, चाकू देता नहीं। ये शस्त्र है, ये शस्त्र और अस्त्र ऐसे पदार्थों का वहां पर वो उपयोग, खुद भी ऐसे दूसरों को देता नहीं। अग्नि, इसकी लेन देन जो है दूसरों को, खुद भी नहीं देता और दूसरों को भी नहीं दिलाता। હવે આમ ઓલું કે ને સાંભેલું, જે આમ ખાંડવાનું હોય ને, वो भी किसी को कोई मांगे तो देता नहीं। पता नहीं उसका कैसे उपयोग करेगा, वहां जाकर के धड़ाधड़ी चालू करे, तो उसमें भी वो दूसरों को नहीं। जिसमें ऐसी यंत्र, फिर घास, लकड़ी, मंत्र, किसी के पास कोई मंत्र हो, पहला ये सब उस जमाने में था कि जब वहां पर सांप काटता तो सांप को उतारने के लिए, सांप का जहर निकालने के लिए मंत्र का उपयोग करते, इसलिए वो मंत्र किसी को नहीं देना। ये सब जो लिखा है, अभी इसमें से तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा। अब किसी को तू सांभेलू कोई नहीं आप तो
મુંબઈમાં કોઈને પૂછો, हाँ, और मिक्सचर आपन छूट है, मिक्सचर देने की छूट है, सांभेलू नहीं। ये मिक्सचर भी नहीं चलता हो। साधु का जो आहार बनता है उसमें मिक्सचर नहीं चलता, उसमें तो इलेक्ट्रिक की जो वस्तु उपयोग में आती वो नहीं चलती जो आज के जमाने में चल रही है। हमारा मुनि धर्म तो ऐसा होगा, रंच मात्र भी छूट नहीं होगी, पूरी तरह से पालेंगे तो ऐसे, नहीं तो नहीं पालेंगे। मगर आधा अधूरा काम नहीं, आधे अधूरे में खतरा है। गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, उतर जा तो जल्दी से जल्दी उतर जा, थोड़ी थोड़ी आती है तो। मैं ऐसा तो न करूं। और ये अंतिम, नाणु वठण वन्नग विले वणे सद्द रूव रस गंधे वत्थासन आभरणे पडिक्कम में देसीयम सव्वम। ऐसा ये जो श्रावक के अनछने पानी से स्नान करना, ये दोष है। अनछने पानी से स्नान करना। अब अनछना पानी का यहां लिखा है, इसलिए छने पानी से हम स्नान करें। मगर छन्ने का मतलब वो छन्नी लगाने के, हमने वो तो छन्ना है ही नहीं, मगर वो बचाव कर लिया। मगर उस समय ये आगे ये क्यों नहीं लिखा, फ्लश के अंदर अनछना पानी का उपयोग नहीं करना? वहां कर दिया, मगर यहां क्यों नहीं किया? अब उपयोग करो, नहाने के लिए तुम छने पानी का ही उपयोग करते हो, मगर टॉयलेट के अंदर जो गन उसको स्प्रे को यूज करते हो, वहां का छन्नी बांधी हुए, वहां तो अनछना ही है ना। मगर विचार कौन करता है? ये छना पानी चाहिए, गीजर नहीं रखते, छना पानी से ही उपयोग करना, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं करेंगे। गरम वहां पर वही रोड डालेंगे, वही लेके आएंगे, गरम तो वही करना, इलेक्ट्रिसिटी जो वहां वही यहां, और फिर ये वो छना हुआ है, छना हुआ पानी है, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। और टॉयलेट के लिए वहां पर भी तो नहाना है, पूरे शरीर को नहीं नहाना है, मगर उसको तो नहाना है ना, पीछे वो भी नहाना ही हो गया। नहाना धोना नहीं बोलते, बोलते थे नहाना धोना, नावा धोवा। नहाने का मतलब वो और धोने का मतलब वो, ये तब से ही शब्द आया है नहाना धोना, नहीं तो धोना क्यों लिखते? ये शब्द मैंने नहीं निकाले, ये तुम जो बोलते हैं उसका अर्थ मैं निकाल रहा हूं। मैं तो इस लोक में नहीं आया, यहां आकर के जाना, तुमसे ही जाना, मेरे गुरु से। गुरु माने वडील, वडील वडील नहीं, ऐसे उपयोग का करना। तो इसमें ये तो लिखा ही नहीं टॉयलेट, टॉयलेट का नहीं, नहाने का क्यों लिखा? क्योंकि उस जमाने में वो था नहीं। जिन्होंने लिखा उन्होंने बहुत सी बातें, लिखने वाले ये केवल ज्ञानी नहीं थे, भगवान ने सब जाना था, और भगवान ने जितना जाना था वो सब थोड़ी बोला है। जाना तो कितना है, अब बोलेंगे तो कितना कहेंगे? 30 साल की दिव्य ध्वनि में कितना कहेंगे? पिछले 30 साल से तो मैं बोल रहा हूं, और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि उनके हिसाब मैंने किए तो उनसे भी ज्यादा घंटे के मेरे सत्संग हुए। तो मुझे समझ में आता है कि एक अंश भी मैं नहीं कह पाया, एक अंश भी नहीं कह पाया, कहा ही नहीं जा सकता सब सत्य। सिर्फ समझदार के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। इसमें ये कि उस समय ये टॉयलेट नहीं थे, इसलिए फ्लश का नहीं लिखा, बाकी सब में दोष है। दोष है तो है, ये इसका उपाय क्या? उपाय यही, खटारो ट्रक बेहो रवाना, ट्रक में बैठ के चलो तैयार। इसका उपाय ये कंस्ट्रक्शन
आश्रम चलाना, संकुल चलाना एक एक नंबर का ऐसा हिंसा का काम साधक के जीवन के लिए ठीक नहीं है। साधक के लिए हो, सेवक जो करे वो करे, सेवक के लिए ठीक है, साधक के लिए नहीं। सेवक करता रहे, साधक नहीं, साधक के लिए बिल्कुल नहीं। उमराला में इतना बड़ा आश्रम बना, मैंने जान डाली उसमें। एक एक रुपया वहां से मुंबई से, वो बोलता ना 50-50 हजार रुपया एक एक करके लेके आता, एक प्लॉट खरीदता, दूसरा प्लॉट खरीदता, बच्चों को देता, लाखों लाखों रुपये का वहां पर डोनेशन करते, कपड़े देते, खाना देते, इतना करके पूरा खड़ा किया। मगर अंत में जाना कि पहाड़ के ऊपर बैठने में भलाई है, ये तुम्हारा आश्रम भी भला, तुम भले। साधक के लिए ये ठीक नहीं है। और वो जो मस्ती है गजपंथा के पहाड़ पर, वहां पेड़ के नीचे जब बैठता हूं ना, वो दशा ही ऐसी निराली उस समय झंझट में। आश्रम बनाया माने यहां पर सब लोग नमस्कार करते, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं, समझाने बैठा हूं। मगर आश्रम खोल करके बैठूं तो ये नहीं करूंगा, तब उनको कहूंगा भाई साहब 2 लाख की कुछ कर दो, भाई साहब 4 लाख की कर दो। आज जो वो मेरे सामने कर रहे थे, कल मुझे उनके सामने चालू करना पड़ेगा। और वो कहेगा अभी नहीं, वो भी आशीर्वाद देगा। वो आशीर्वाद उसका ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, मगर अभी नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, इसलिए ये धंधा मैं नहीं। साधक के जीवन के लिए ये कोई काम करने योग्य नहीं है। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में प्रवचन दिए। मैं कहीं के ट्रस्टी नहीं बने, कहीं के प्रेसिडेंट नहीं बने, कोई आश्रम नहीं बनवाया। जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया उनकी प्रेरणा से। प्रेरणा माने उनकी वाणी सुन करके कि ऐसी वाणी हमें यहां सुनने को मिले, मगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं हुए। आ बधा काम एवा छे, पण ताकत जो एना माटे उसके लिए साहस चाहिए ने। तकलीफ इतनी मेहनत करके बनाया और अचानक कैसे छोड़ दे। घर छोड़ना आसान है, संकुल छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि घर से वैसे भी बोर हो गया था जिंदगी भर से, वहां तो पाप लगता था, यहां तो धर्म लगता है और छोड़ना है, इसके लिए तकलीफ होती है। ओहो, आ बधी वातो तो एवी छे तमने मारी सिवाय कोई नहीं के। अँ मोढ़ा ऊपर पाछळथी बधा के स्नान करने के लिए ये सब, पची गए मैल उतारना, उसके अंदर वो जो है ना शरीर का काथो घसे ने પછી એના ઉપર મેકઅપ કરે ને બધું એવી રીતે બધું। પેલા કાથો ક્યાં ઘસતા था, होता है ना वो ब्रश, स्नान का ब्रश शरीर है घिसकर। जैसे कोई कांच का दीवार को ऐसे घिसता है, नया रंग करना हो तो पहले कांच कागज, यानी कहे कयो कागज, कांच कागज खबर, कांच कागज को घिसता है और उसके ऊपर रंग करता है। तो पहले ना करके ये ऐसा ब्रश घुमाता है कांच कागज, और उसके ऊपर फिर मेकअप करता है, मेकअप का नया रंग। पहले कागज घिसेगा फिर रंग करेगा, राख की दीवार को सजाता है। वो घर की दीवार, ये राख की दीवार। मगर ये करना पड़ता है, क्या करूं, व्यवहार है, ऐसा करके बचाव किया। आम एवी रीते थाय। पहला तो आवा क्या था, दूचा कपड़ा ना। पहले के जमाने में ऐसे थे नहीं ब्रश जो अभी बाथरूम में होते। पहला ना जमाना में तो हम ठीकरा था, नलिया ना ठीकरा, ठीकरा घसे, ठीकरे से ऐसे करते, अरे चामड़ी लाल लाल कर नाखे। क्या मां छे क्या कोण छे, आम घसी 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 रूपाળી ચામડી લાલ લાલ થઈ ગઈ હોય દર્પણમાં જોઈએ તો। દીકરો મારો ડાયોન પાટલે બેસી નાયોન, પાટલું ગયું ખસીન, મારો દીકરો પડ્યો હસીન। એવા બોલે ખબર? ફૂલચંદ મારો ડાયો पाटले बेसी नायो, पाटलू गयू खसी। तब तक तो मुझे ठीक लगता है, मगर वो खिसक गया और फूलचंद पड़े हो सी, ये कैसे हो सकता है? वो तो रोएगा।
बिल्कुल झूठा, बचपन से ही झूठ डाल दिया दिमाग में। पाटलू गयू खसीन फुलझन पड़ो हसी, ये सब वो सब कि शरीर को सजाने के लिए ठीकरे लेकर के शरीर का मैल, एक एक चीज जो लिखी है ना, उसके साथ में उसके ऊपर रंग लगाना, पाउडर लगाना, मैस, काजल लगाना, एक एक शरीर के अंग के ऊपर आम बधानी सुरमो लगाड़वो, काजल लगाड़वू ने, नखनी ऊपर नेल पॉलिश लगाड़वी ने, आईब्रो करवू ने, एटલું બધું આમ કરી કરીને આઈ શેડો કરવું ને એની અંદર પછી આમ કેટલી રામાયણ માથાકૂટ બધી અધૂરામ પૂરું હતું તો વેક્સિંગ આવી ગયું, એ બધું જ કાઢો, એક એકની ક્યાં માથાકૂટ કરો છો તમે? આ બધું એક ટાઈમમાં નથી લખ્યું, પણ અત્યારના જમાનામાં આ બધું કરે। અરે એવા લોકો જો દીક્ષા લેવાની હતી ને વેક્સિંગ કરવા ગયા છે। दीक्षा का टाइम है 2 महीने बाद और वैक्सिंग ब्यूटी पार्लर में। अरे मुनिराज, नेमी मुनिराज कि वैराग्य जब अंदर में आए तो दृष्टि हट जाए। और धन्य भागी मैं उनसे ज्यादा महिमा राजुल माता की, नहीं तो दूसरी कोई लड़की होती, लड़का बोलता है कि पता चले कि लड़का चला गया, अरे वो तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, यदि नहीं करनी थी तो गुस्सा भी आ सकता था, मगर ये जान करके वो भी वैराग्य के मार्ग पर, ऐसा जोड़ा भी मिलना मुश्किल है। ये सब एक स्पर्श, रस, गंध, वस्त्र, आसन, आभूषण, इन सब से मैं अब वापिस लौटता। माने सम्यक दृष्टि अपने देह को अब सजाने से वापिस कर देते, श्रृंगार से छूट गए। लगर वगर फकीर, फकीर चौथो गुणस्थान एटले अव्रती, 5मा गुणस्थान में फकीर और 6ठा गुणस्थान में मुनि। आम फकीर नहीं जेम हवे एना आम शरीर नो दुनिया जोवे के दातियो बातियो राखे, खिस्सानी अंदर कास्को राखे, आम करे, स्टाइल करे, दर्पण में माथू ओढ़े, एवी रीते करी करी दर्पण के सामने से हटते नहीं, इतना प्रिय लग जाता है दर्पण। इसलिए मुझे दृष्टांत ज्ञान दर्पण का देना पड़ता है। ये दर्पण के दृष्टांत से समझाता हूं। 1000 दृष्टांत लिखे दर्पण पर। एक किताब है ज्ञान दर्पण सहस्त्री, जिनके पास में नहीं वो मंगवा लेना। 1000 दृष्टांत है दर्पण में और ज्ञान दर्पण में, क्या समानता है, क्या असमानता है, कैसे ज्ञान को घटित किया है दर्पण के साथ में। हे वितरागी परमात्मा, ये जितने भी अपराध, ये अणुव्रत के अतिचार जो है, ये सब मैंने ये पाप किए और ये पाप छोड़े, फिर भी मैं भटकता रहा। जिस स्वरूप को समझे बिना, इस स्वरूप से महान और कुछ भी नहीं, यह स्वरूप ही मैं हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण